आज की वीडियो में धमाल तो मचने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आ चुके हैं अपने चैलेंजिंग मोड की ओर। लेकिन गेम में ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, कि रिवेंज तो लेंगे लेकिन ओपोनेंट की आर्मी से ही है विद द रॉयल चैंप वॉक। तो यहाँ हमारे लिए प्लस पॉइंट आ चुका है, क्योंकि हम भी रॉयल चैंप वॉक को एक्सिक्यूशन में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि रॉयल चैंप की एबिलिटी यूज ना हो जाए, क्योंकि आसानी से टाउन हॉल के क्लोजिंग हो चुका है। तो स्ट्रेटेजी तो होने वाली हमारी बहुत ही बेहतरीन, सॉरी हमारी नहीं, ओपोनेंट की दोस्तों, क्योंकि हमने कर लिया है स्ट्रेटेजी को कॉपी यहाँ पर। तो क्या हाल है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? तो जल्दी से कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। और आज की वीडियो में धमाल तो मचने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आ चुके हैं अपने चैलेंजिंग मोड की ओर। और आज से हम एक नया चैलेंज लेने जा जरूर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने हमारे बेस के ऊपर अटैक किया जरूर है और लेकर आया है 3 स्टार्स भी। तो यहाँ हमारे पास मौका है उसके ऊपर रिवेंज लेने का। लेकिन गेम में ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, कि रिवेंज तो लेंगे लेकिन ओपोनेंट की आर्मी से ही। हाँ जी हाँ दोस्तों, ओपोनेंट की आर्मी को हम यहाँ कॉपी करेंगे और उसी आर्मी से अपने ओपोनेंट को हराएंगे भी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की अटैकिंग स्ट्रेटजी की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बेस यहाँ पर शो हो रहा है। ओपोनेंट ने अटैक को शुरुआत कर दी है विद द रॉयल चैंप वॉक। तो यहाँ हमारे लिए प्लस पॉइंट आ चुका है, क्योंकि हम भी रॉयल चैंप वॉक को एक्सिक्यूशन में ला रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर आसानी हो भी जाएगी। ओपोनेंट लेकर आया अपने रॉयल चैंप के साथ स्पिरिट फॉक्स, जिससे कि टाइम लैप्स बहुत आसानी से हो भी जाएगा। लेकिन स्पिरिट फॉक्स के हिट पॉइंट्स तो आपको पता ही होंगे, बहुत लो है जरूर, लेकिन वो तो ओपोनेंट की कारीगरी के ऊपर ही पता चलेगा। और यहाँ अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है बहुत सारे डिफेंसेस के नजदीक, और यहाँ स्पिरिट फॉक्स का बहुत बेहतरीन काम हो भी चुका है। मुझे लगता है कि रॉयल चैंप वॉक यहाँ प्लस पॉइंट है ओपोनेंट की, और बहुत सारे डिफेंस को कवर कर भी लिया है। लेकिन स्पिरिट फॉक्स हो चुकी है डाउन। तो यहाँ लगातार गिराना पड़ेगा ओपोनेंट को, शायद से इनविजिबिलिटी स्पेल भी। और यहाँ अगर आपने गौर फरमाया कि ओपोनेंट ने बहुत ही चालाकी से यूज नहीं किया इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि आसपास कुछ खास डिफेंस हमारा पड़ा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ दोस्तों, आर्मी के कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना जरूर, क्योंकि हम इसी कॉम्बिनेशन से ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने भी वाले हैं। और यहाँ रॉयल चैंप वॉक की समाप्ति तो हो चुकी है। रिलीज किया है लॉग लॉन्चर, साथ ही रिलीज किए हैं बहुत सारे आइस गोलैम्स भी। वे को दिखाने के लिए यूज कर दिया है, साथ के साथ रूट राइडर्स का भी। तो बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है शायद से अटैक, तभी ये 100% की ओर गया यहाँ पर, क्योंकि इतना लो डिफेंस तो हमारे बेस का भी था नहीं यहाँ पर। लेकिन स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन निकली है, तो आसानी से ओपोनेंट ने ले भी लिया 3 स्टार्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे ट्रूप्स बेस की कोर में घुस चुके हैं। लॉग लॉन्चर के लॉग्स आसानी से डिफेंस को गिराते भी जा रहे हैं। और अगर आपने एक बात को नोटिस किया हो कि ड्रैगन्स का यूजेज यहाँ कैसे किया जा रहा है, बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को गिराने के लिए यहाँ ड्रैगन्स को यूज किया है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्टली ट्रूप्स जो है वो डिफेंस को टारगेट कर रहे हैं। बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे हमारे ड्रैगन्स यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ड्रैगन्स दिख जरूर रहे हैं, लेकिन ओपोनेंट ने इवेंट का भी उठाया हुआ है फायदा, जिससे कि बहुत सारे जो हमारे ड्रैगन्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ले लिए हमारे ऊपर 3 स्टार्स भी, और वो भी बहुत आसानी से दोस्तों। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने भी इस आर्मी को कॉपी कर लिया है। बस एग्जीक्यूशन में लेकर आना है और लेकर चलते हैं आपको ओपोनेंट की बेस की ओर भी। ये चलते हैं और रिवेंज लेते हैं ओपोनेंट के ऊपर, क्योंकि रिवेंज बटन दोबारा से आया है तो हम उसका फायदा उठाएंगे जरूर। और ये चैलेंज हमने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो इस चैलेंज को पूरा करना भी होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ओपोनेंट के लेआउट को, बहुत बार आपने देखा भी होगा दोस्तों, और बहुत ही आसानी से क्लियर होने भी वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि 2 रिवेंज अटैक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो चलते हैं दोस्तों और लेते हैं ओपोनेंट के ऊपर रिवेंज। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमने पूरी की पूरी आर्मी को कॉपी कर लिया है। तो ये अटैकिंग स्ट्रेटजी हम आजमाने वाले हैं और देखते हैं कि ओपोनेंट के बेस के ऊपर रिजल्ट रहने क्या वाला है। चलो चलते हैं दोस्तों अपने रिवेंज की ओर। और यहां अगर आपने गौर फरमाया हो कि हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को,
वैसे तो मैंने शायद से पहले भी आपको इस लेआउट के ऊपर अटैक करके दिखाया होगा, क्योंकि बहुत सारे ओपोनेंट सेम लेआउट के साथ हमारे सामने आते जरूर हैं, लेकिन हम यहाँ आसानी से पहुंच चुके हैं मोनोलिथ के ऊपर। और आप सबको अंदाजा लग ही चुका होगा कि कितनी आसानी से हम लेकर जाने वाले हैं बहुत सारे डिफेंसेस को भी, क्योंकि अभी हमारे पास पड़े हुए 7 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 7% तो हमने गेन कर लिया है और बचा हुआ आसानी से गेन कर भी लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रॉयल चैप हमारा टर्न होने कहाँ वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लो पड़ा हुआ है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए अपने टाउन हॉल की तरफ, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लो तो पड़ा हुआ है और पड़े हुए हैं हमारे पास 4 इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी। तो आसपास डिफेंस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, जो कि आसानी से रॉयल चैप ओवरटेक कर भी लेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि रॉयल चैप की एबिलिटी यूज ना हो जाए, क्योंकि आसानी से टाउन हॉल के क्लोजिंग हो चुका है और यहाँ हमारी एबिलिटी अपने आप ओपन भी हो चुकी है। तो आसानी से यहाँ टाउन हॉल तो गिरने वाला है और लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल भी हमने यूज कर दिया है और साथ ही साथ यूज करेंगे अपने रिकॉल स्पेल को भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 23% डैमेज यहाँ पर हम ले चुके हैं। तो हम रिलीज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन को और उड़ाएंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स को भी, और साथ ही साथ यूज करेंगे एक ड्रैगन को भी, ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराया जाए और वो भी टाइम से पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और रिलीज करेंगे बाकी बची हुई आर्मी का। हमारा अटैकिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट है जरूर, लेकिन बहुत होगा बेहतरीन यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लॉग लॉन्चर और बाकी ट्रूप्स को कैसे रिलीज किया है, और दूसरे एंड से रिलीज किया अपने बचे हुए ट्रूप्स को, जो कि हमारे किंग एंड क्वीन, और साथ ही रिलीज कर दिया है इस इवेंट के फायदे उठाने के लिए हमने ड्रैगन्स को भी। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी सारे के सारे ऑलमोस्ट ट्रूप्स बचे हुए हैं। किंग की स्पाइकी बोल रहे तो धमाल मचा दिया है, लेकिन यूज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को भी, ताकि बाकी बचे हुए डिफेंस को भी यहाँ उड़ाया जाए और काबू में भी लाया जाए। और यहाँ मैंने वार्डन की एबिलिटी को यूज किया है, क्योंकि बहुत सारा डिफेंस वहाँ बचा जरूर हुआ था, लेकिन हमारे ड्रैगन्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे सारे बचे हुए ट्रूप जाएंगे सीधा बेस की कोर में और उड़ाएंगे बचे हुए डिफेंसेस को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट की ईगल आर्टिलरी सिर्फ डैमेज कर रही है, इसको हमें जल्दी से जल्दी उड़ाना जरूर होगा। लेकिन हमारे पास पड़ी हुई क्वीन की एबिलिटी, और मुझे लगता है कि रिकॉल स्पेल की जरूरत यहाँ पड़ने नहीं वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रूप्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ हम रिकॉल स्पेल का यूज नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया कि हमने इस बेस पर ले लिए हैं 3 स्टार और रिवेंज हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, तो ओपोनेंट घबरा जरूर चुका होगा कि ये आया तो आया कहां से। लेकिन हमने पहले रिवेंज अटैक में ले लिए हैं अपने 3 स्टार्स बहुत ही आसानी से दोस्तों। Oh my God! चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले बेस की ओर, जो कि हम देखने वाले अपने काला बादशाह वाली आईडी से। इसके ऊपर भी अटैक हुआ था और वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्मी के कॉम्बिनेशन को। और आया था इवेंट पुराना हमारा, जो कि था हमारा रॉकेट आर्चर्स का, और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ जरूर, क्योंकि हमारा यहाँ डिफेंस लो पड़ा हुआ था। तो यहाँ शुरुआत वैसे ही हो चुकी है जैसे कि हमारी टिपिकल अटैकिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो भी हमारी ड्रैगन्स वाली, क्योंकि तोड़ दिया है ओपोनेंट ने यहाँ एयर डिफेंसेस को विद द लाइटनिंग स्पेल्स। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया कि हमारा डिफेंस बहुत लो पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आसानी हो तो जरूर जाएगी। और मुझे लगता है कि 6 to 9 o'clock से शुरुआत होने वाली है इस अटैक की, क्योंकि उस साइड पड़ा हुआ है ईगल आर्टिलरी। लेकिन यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन से यहाँ अटैकिंग स्ट्रेटेजी को शुरू किया गया है। पता नहीं शायद से ओपोनेंट सिंगल इन्फर्नो को यहाँ टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि ड्रैगन्स का लेवल आप देख सकते हैं और डिफेंस हमारा देख सकते हैं, दोनों मिसमैच है जरूर। तो ओपोनेंट आसानी से ले भी लेगा यहाँ पर 3 स्टार्स भी। किंग को रिलीज करते ही यूज कर दिया उसकी एबिलिटी, जिससे कि किंग बहुत आसानी से पहुंच चुका है बेस के अंदर। बाकी बची हुई एबिलिटीज का भी जल्दी से जल्दी यूज कर दिया ओपोनेंट ने, तो जल्दी से ये निपटा रहा है हमारा बेस। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ओपोनेंट के ट्रूप्स आखिर में बचते कितने हैं, क्योंकि जितने बचेंगे ट्रूप्स उतना ही ये अटैक बेहतरीन कहलाएगा। वैसे तो ये नॉर्मल बात है दोस्तों कि TH12 और 13 पर आपको ड्रैगन अटैक ज्यादातर देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन यहाँ रॉकेट आर्चर्स को छोड़ दिया गया है हमारे बिल्डिंग्स को कवर करने के लिए। तो ये अटैक तो सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि रॉकेट आर्चर्स बिल्कुल ही कम हो चुके हैं हमारे लिए। दोस्तों याद रखना इस आर्मी को, क्योंकि हम करने वाले हैं इस आर्मी को भी कॉपी, और कॉपी पेस्ट करते ही लेकर आएंगे ओपोनेंट के बेस पर भी 3 स्टार्स। लेकिन उससे पहले हम जाने वाले हैं ओपोनेंट के बेस की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट का बेस होने क्या वाला है। TS13 तो हमारे सामने नहीं आ गया यहाँ पर। चलो चलते हैं दोस्तों ओपोनेंट की बेस की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट का बेस क्या कहलाता है इस बार,
और आप देख सकते हैं कि डिफेंस यहाँ हमारे सामने आया है बिल्कुल लो लेवल का, मोस्टली डिफेंस दिखाई दे रहा है TH11 का। तो यहाँ हमारे लिए आसानी की बात हो चुकी है। और अगर लेआउट की ओर गौर फरमाया जाए तो यहाँ कुछ खास डिफेंस देखने को मिल नहीं रहा है और आसानी से हमारे ट्रूप्स इस बेस को क्लियर कर भी देंगे। तो स्ट्रैटेजी तो होने वाली हमारी बहुत ही बेहतरीन, सॉरी हमारी नहीं, ओपोनेंट की दोस्तों, क्योंकि हमने कर लिया है स्ट्रैटेजी को कॉपी यहाँ पर। चलो चलते हैं दोस्तों। और आप आर्मी को देख सकते हैं, मैं कोई इवेंट का एक्स्ट्रा ट्रूप यहाँ यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही आसान बेस आया है हमारे सामने। और यहाँ शुरुआत कर दी हमने लाइटनिंग स्पेल से, उड़ाए हैं ओपोनेंट के यहाँ एयर डिफेंसेस। और यहाँ हमारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है क्योंकि हम चलेंगे प्लान के दौरान ही कि वहां ओपोनेंट ने अटैक को शुरू किया था बिल्कुल ईगल आर्टिलरी की ऑपोजिट साइड से, लेकिन हम यहाँ गलती नहीं करेंगे क्योंकि इस बेस को जल्दी से निपटाना होगा। और आपने साइड को देख ही लिया होगा कि ईगल आर्टिलरी वाली साइड से मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज कर दिया है। यहाँ रिलीज कर दिया अपने वार्डन और मीडियन प्रिंस को भी। यहाँ मैंने अपने हीरोज को भी चेंज किया है बिल्कुल अकॉर्डिंगली जैसे ओपोनेंट ने अटैक किया था हमारे ऊपर। और मुझे लगता नहीं कि हमारे ट्रूप्स को यहाँ कोई मुश्किलें होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आसानी से बहुत सारा डिफेंस टूट चुका है। यूज करेंगे यहाँ पर अपने फ्री स्पेल का, और टाउन हॉल के एक्टिव होते ही फ्री स्पेल का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल का डैमेज बहुत ज्यादा होता है और उसे कवर करना पड़ेगा। तो लगातार अपने फ्री स्पेल को यूज करते रहना क्योंकि ओपोनेंट ने सारे इन्फर्नोज नहीं लगाए हैं, क्योंकि बेहतरीन बात हो चुकी है वो भी हमारे लिए। और यहाँ मैंने अपनी किंग की एबिलिटी को यूज कर दिया है और आप बिल्डिंग्स को देख सकते हैं कि बची तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर, और जितनी बची है तो वो हमारे ट्रूप्स को टैकल कर लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि एयर ट्रूप्स को डैमेज करने के लिए मुझे लगता है कोई भी डिफेंस आगे बचा नहीं है और आसानी से ये बेस क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ हमारा दूसरा चैलेंज भी पूरा हो चुका है बहुत ही आसानी से। हमने 2 रिवेंज में लिए हैं पूरे सक्सेसफुली 6 स्टार्स। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के द्वारा आपके लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। होप कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगा जरूर होगा और ऐसे चैलेंजेस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ और खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस, क्योंकि जल्दी हमारी वॉर भी शुरू होने वाली है। तो वॉर्स की अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। बस आपने करना क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी जाना मत, नहीं तो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि जल्दी आ रही है हमारी अगली वीडियो भी। तो जल्दी से मेरे सारे के सारे काम निपटा दीजिए। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।